ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश। डे 4। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर तत् ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और उसके प्रचार की सीख देता है। आइए क्रमशः पढ़ते हैं। सत्य विहीन की दशा जल से बिछड़ी हुई मछली की सी होती है। कुछ क्षण तक जीवित तो रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में आनंद, उत्साह और सार नहीं रहता। उनकी दशा उस मीन की सी होती है जो किसी मछुए के जाल में फंसकर अतिशय दुख से प्राण त्याग करती है। अपने किसी क्षणिक सुख के कारण यदि किसी मनुष्य ने अपनी दशा को इससे कुछ अतिरिक्त समझा है, तो वास्तव में वह भ्रांत है और अपने जीवन को भली प्रकार नहीं समझ रहा है। संसार एक बहुत ही बड़ा जाल है। उसके असंख्य छिद्रों में मनुष्य अपनी इच्छाओं की तृप्ति देखता है और लोभ मोह के कारण उसमें फंसने की चेष्टा करता है। एक बार फंस जाने पर उससे निकलना कठिन है। अतः मनुष्य को श्वास प्रश्वास में सचेत रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। पूर्ण सचेत हो जाने पर कर्तापन का भाव भी जाता रहता है और उसे कोई वस्तु अपने में फंसा नहीं पाती। आनंद की सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु जब दूसरी नहीं है, तब संसार का क्षणिक सुख दुख पश्चिम में डूबते हुए सूर्य की भांति मन के दूर देश में कहीं अस्त हो जाता है। यह जीवन में तटस्थता की दशा है, जहाँ संसार के वैभव आकाश में स्थित प्रातःकालीन नक्षत्रों की भांति फीके होकर आनंद के परम प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। आनंद की प्राप्ति के पश्चात संसार की बातों का चित्त पर असर ही नहीं होता। फिर कोई भी पदार्थ अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकते। सारे प्रपंच मिट जाते हैं। जब यही एक वस्तु जीवन में प्राप्त करने के योग्य है, बल्कि यही जीवन है, तब मनुष्य यहाँ के सुख दुख के पचड़े में पड़कर व्यर्थ अपना समय क्यों नष्ट करता है। मार्ग में यदि कोई प्रतिरोध आ जाए तो उस पर विचार करना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। आनंद को संपूर्ण रूप में प्राप्त कर लेने की प्रत्येक मनुष्य के अंदर अभिलाषा होनी चाहिए। इस पथ पर चलते हुए भी ऐसा नहीं है कि दुख ना पावे। दुख के आने पर उसे टालने की व्याकुलता ना हो। ऐसा करने से लगन के होते हुए भी लक्ष्य तक पहुंचने में विलंब होगा। आनंद की अनुभूति कोई किसी को करा दे, यह संभव नहीं है। अपने ही प्रयास से जीवन की यह स्थिति प्राप्त की जाती है। यह कोरी कल्पना नहीं है। बोधपूर्वक प्रयास करने पर इसमें सफलता मिलती है। यह ध्रुव सत्य है। प्रत्येक मनुष्य अपने पुरुषार्थ और प्रयास के द्वारा इसे प्राप्त कर सकता है। लोगों के जीवन में विभिन्नता अवश्य दृष्टिगोचर होती है, लेकिन यह कोई रुकावट नहीं है। सत्य वस्तु में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि बहुतों के मन में सत्य को जान लेने की इच्छा और लगन है और किसी सरल मार्ग की खोज है, इसलिए उनको इस पथ पर चलने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। एक बार सजग होकर पैर आगे बढ़ा देने पर फिर निराश नहीं होना पड़ता और मनुष्य पीछे कदम हटाना पसंद नहीं करता। समझ बूझ कर जब हम इस पथ पर पैर रखेंगे, तब हमारे अंदर सुख दुख के रहस्य को समझने की क्षमता आ जाएगी। सुख का प्रसंग आने पर हमें फूलना नहीं चाहिए और दुख के प्रसंगों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके बीच में रहते हुए उनके रहस्य को समझकर उनसे मुक्त हो जाना चाहिए। आनंद ही एकमात्र सत्य है। यही एक स्वाभाविक मंदिर है जहाँ सबको आना है, जहाँ बैठकर आप सच्चे ध्यान में निमग्न हो सकते हैं। इसको एक बार दृढ़तापूर्वक अपना लेने से सारा संदेह दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य संसार का हो जाता है और संसार उसका हो जाता है। अहम की पृथक भावना मिटाकर विराट में लीन हो जाता है। राग द्वेष की अग्नि सदा के लिए बुझ जाती है। इस आत्यंतिक आनंद के प्राप्त कर लेने पर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण करता है। जो मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है और आनंद में स्थित है, वे संसार के सामने कुछ सही बात रख सकते हैं।
आनंद में प्रतिष्ठित हो जाने पर पुरुष प्राणी मात्र का मित्र हो जाता है और प्रेम ही उसका मुख्य आचरण रहता है। प्रेम के अतिरिक्त उसके पास और कोई वस्तु नहीं रहती। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर एक को अनेक में देखने की क्षमता स्वाभाविक ही रहती है। यही मोक्ष की स्थिति भी कही जा सकती है। यद्यपि सांसारिक लोग ब्रह्म ज्ञान को बड़ा कठिन, प्रायः असंभव मानते हैं, पर यह एक बड़ी भूल है। ब्रह्म ज्ञान अथवा आध्यात्मिकता मनुष्य के जीवन में आदिकाल से ओतप्रोत है, इसलिए उसे समझ सकना और पालन कर सकना कुछ कठिनाई जान पड़ती है। उसका कारण यही है कि इन दिनों संसार वास्तविकता को छोड़कर कृत्रिमता में बहुत अधिक लिप्त हो गया है। इसलिए जो मार्ग मनुष्य के वास्ते सीधा, सरल और हितकारी था, वही उसे कठिन और असंभव जान पड़ता है। पर यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो भलाई एवं पवित्रता का मार्ग पाप और नीचता की अपेक्षा कहीं सरल है। भलाई में जो स्वाद है, पवित्रता में जो आनंद है, वह पाप और नीचता के सरूर से अधिक मजेदार है। भलाई करना पाप करने से ज्यादा आसान है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभावतः पवित्रता की ओर है। पाप और नीचता बड़े अप्राकृतिक हैं। मनुष्य नहीं चाहता कि वह निकृष्टता के पंजे में फंस जाए। उस मार्ग पर चलने में उसे पग पग पर अपनी आत्मा का संहार करना पड़ता है, मन की रुचि पर बलात्कार करना पड़ता है, तब कहीं वह पाप कर पाता है। जो व्यक्ति धूम्रपान का प्रारंभ करते हैं, उन्हें भयंकर खांसी उठती है, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, सर में चक्कर आते हैं और मुंह में से दुर्गंध उठती है। यह सब इसी कारण होता है क्योंकि तंबाकू अप्राकृतिक है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वह कार्य करें। प्रकृति का सहयोग उसमें नहीं है। केवल हमारी अनधिकार चेष्टा ही उस दिव्य शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करती हैं। इसी प्रकार पाप एवं नीचता का प्रारंभ करने में हमारे अंतःकरण में भयंकर विक्षोभ होता है, आत्मग्लानि तथा क्लेश उत्पन्न होता है। मन किसी अज्ञात भय से थर थर कांपता है, हमारे दुष्कृत्य में साथ देना चाहता। हमारा शरीर स्वाभाविक गति से उस ओर नहीं चलता। अड़ियल घोड़े की तरह वह स्थान स्थान पर अटकता है और उस मार्ग पर नहीं चलना चाहता। हमारे संकल्प, हमारी धारणाएं, हमारी वृत्तियां सभी जवाब दे देती हैं। अपने मन पर अत्याचार करते हुए हम पाप में प्रवृत्त होते हैं। बार बार उसी की आवृत्ति करते रहने से हमारी पवित्र आकांक्षाएं मृत प्राय हो जाती हैं। जिस प्रकार जानते बूझते हम अफीम, शराब, तंबाकू तथा अनेकों विषैले पदार्थों के अभ्यस्त हो जाते हैं तथा हमें उनकी कड़वाहट भी प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार अभ्यस्त हो जाने पर हमें पाप और नीचता करते हुए ग्लानि का अनुभव नहीं होता। कालांतर में हम पक्के पापी हो जाते हैं। परमात्मा को अपने अंदर से कार्य करने दीजिए। आदि प्रभु की जो इच्छा है उसी के अनुसार चलने के लिए अपने आप को विवश कीजिए। परमात्मा को स्वयं अपनी मर्जी के अनुसार चलने को मजबूर ना कीजिए। तुम्हारी इच्छा एक होनी चाहिए। तुम वही सर्वशक्तिमान परमात्मा हो जिसने तमाम जगत को अपनी पवित्रता प्रदान की है और अणु अणु में वही उत्कृष्ट तत्व ओतप्रोत कर दिया है जो सत्य है, सुंदर है तथा सर्वत्र शिव है। आत्मनिरीक्षण द्वारा मालूम कीजिए कि कितने अंशों में तुम ईश्वरीय इच्छा के अनुगामी बने हो। तुम्हारे कितने कार्य परमात्मा के लिए होते हैं। कितनी देर तुम स्व की पूर्ति में व्यतीत करते हो, कितनी देर तुम पूजा उपासना में लगाते हो। तुम्हारे विभिन्न अंगों का क्या अभिप्राय है, वे किस आशय से बनाए गए हैं। तुम्हारे नेत्रों का कार्य पवित्र से पवित्र वस्तुओं का दर्शन होना चाहिए। तुम कुरूपता में भी भव्यता खोज निकालो, प्रतिकूलता में भी सहायक तत्वों के दर्शन करते रहो। कठिन से कठिन और विषम से विषम परिस्थिति में भी विचलित ना हो। तुम्हारे पांव तीव्र आंधी पानी में भी स्थिर रहें। तुम्हारे हृदय में पवित्रता की गर्मी हो, शरीर में उत्साह हो, परमेश्वर का तेज अंग प्रत्यंग से झलकता हो। आत्मबंधुओं,
हमारा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। हम सतचित आनंद विशुद्ध परम पदार्थ आत्मा है। संसार और सांसारिक संबंध खिलौने मात्र हैं। अक्सर हम कहा करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा शत्रु है, अमुक हमारा मित्र है, अमुक हमारा पिता है, अमुक हमारा पुत्र है, किंतु वास्तव में ना कोई शत्रु है, ना मित्र है, ना पिता है और ना पुत्र। हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, पदार्थ हैं। हमारा संसार के क्षुद्र झगड़ों से कोई संबंध नहीं है। सुख दुख, छाया तथा उजेला है जो आया जाया करता है। हमारी आंतरिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। हम संसार में बहुत ऊंचे हैं। जैसे वायुयान में बैठकर आकाश में विहार करने से संसार की प्रत्येक वस्तु, घर-बार, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि छोटे छोटे प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार आत्मस्वरूप का प्रकाश करने वाले साधक को सांसारिक पदार्थ मिथ्या प्रतीत होते हैं। वह उससे बहुत ऊंचा उठ जाता है, माया मोह के चक्र में नहीं फंसता। उसे दिव्य ज्ञान वह प्रकाश प्रदान करता है जिसकी रोशनी में उसे भव्यता, पवित्रता तथा वास्तविकता सत्य के दर्शन होते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल